नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद आज लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में कई बड़ी घोषणाएं की गई। किसान यहां कानूनों के वापस लिए जाने की घोषणा के बाद भी एक बार फिर से संघर्ष के मूड में दिखाई दिए। किसान संगठनों की ओर से साफ कहा गया कि एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे किसानों की फसल निश्चित दाम पर बिकना तय हो सके। साथ ही किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किए जाने का वादा सरकार की ओर से पूरा किया जाना चाहिए। यह वादा पहले सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन फिर सरकार इसमें कुछ हद तक पीछे हट गई। किसान महापंचायत में लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्र के पिता और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को पद से हटाए जाने की मांग भी रखी गई। इस मौके पर लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवार वाले भी मौजूद थे। महापंचायत में यह भी तय किया गया कि आंदोलन के आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए 27 नवंबर को बैठक की जाएगी। उधर कांग्रेस की ओर से आज फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार को किसानों के हक में और अधिक फैसले लेने चाहिए। किसानों के लिए फसलों की लागत कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून वापस लिए जाने के बाद भी आंदोलनकारियों का धरना खत्म नहीं करने का फैसला या क्या किसी राजनीति की ओर इशारा करता है। जी, चर्चा शुरू करें उससे पहले हम राकेश टिकैत ने क्या कहा सुन लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। हमारे मसले 3 नहीं है जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। जी, सरकार बातचीत कर ले वरना किसान जाने वाले नहीं है, ये राकेश टिकैत का कहना है। रंजीता मेहता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ी हुई है, अमनदीप बराड़ साहब कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं, ओंकार सिंह हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से और राकेश बैस साहब आंदोलनकारियों के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैस साहब, आपसे पहला सवाल, शुरुआत में किसान जब पिछले साल नवंबर के महीने में 25 तारीख को चले थे अलग अलग राज्यों से दिल्ली की ओर, तब ये कहा गया था कि कानून में काफ़ी कुछ खामियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए, दुरुस्त किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर बातचीत के दौर चलते रहे और 11 दौर की बातचीत हुई। इस दौरान बीच में एक दौर ऐसा आया जब लगा कि सहमति बनने लगी, उसके बाद एकदम से मांग उठी कि तीनों कानून वापस होने चाहिए वरना घर नहीं जाएंगे। अब तीनों कानून वापस हो गए, तो सरकार की ओर से जो पहले कहा जाता था कि आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं, वो तो दिखाई दे रहा है कि आप जब आपने कहा था कि घर जब जाएंगे, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब तो वापस हो गए हैं, फिर आपने दूसरी मांगे उठाई हैं। नहीं, देखिए प्रदीप जी, 11 दौर की बातचीत हुई जी, उसके अंदर भी एमएसपी की अहम बात रखी गई थी, जिनको काले कानून वापस और एमएसपी पर पूरी फसल खरीद सुनिश्चित। आज भी वही है। इस आंदोलन के दौरान जो किसानों के ऊपर मुकदमे हुए उनको लेकर बातचीत कीजिए, यही हमारी मांग है और यही हमने आज जी को और बातचीत के माध्यम से जो हमारी मांगे रहेगी उनको पूरा करने और हम उससे चले जाएंगे। हमें चलो वहां पे बैठे रहना है, हम कोई छोड़ के बैठे हैं क्या वहां पे। लेकिन एक सवाल तो राकेश बैस साहब यही खड़ा होने लगा ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले भी कहा जाता रहा या सरकार के सहयोगियों की ओर से पहले कहा जाता रहा है कि आप लोग गोल पोस्ट चेंज करते हैं, आपका इरादा ही नहीं, आप किसी के हाथों में खेल रहे, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार लगाए जाते रहे। और वो अब अगर आप वापस नहीं उठ रहे या वापस नहीं ले रहे धरने को, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक है ना ये हथियार कहने के लिए बात। हमें समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी है वो आधी अधूरी रखी है।
हमने पहले दिन से एमएसपी की मांग रखी है। ये तो इन्होंने हमारे ऊपर थोपते थे कानून और वापस ले लिए। 1 साल किसान सड़कों पर बैठ रहा, किसान को क्या लाभ हुआ? किसान को यदि कुछ, ये तो पहले भी आंदोलन चले थे, जब खुद प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे 2011 में, इन्होंने खुद मांग रखी थी कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए। हमने पहले दिन से वही मांग रखी है। बातचीत हुई 11 दौर की, उसके अंदर हमने यही बात रखी है। उससे अलग हमने क्या रखा है? हमने अलग बात क्या रख दी? क्या बदल दिया हमने आज? चलिए मैं पूछ लेता हूँ रंजीता मेहता जी से। रंजीता जी, जो ये एक तरफा संवाद का सिलसिला है कि अगर आप बातचीत के बगैर कोई चीज कर देंगे, चाहे कानून जब लागू किए गए और लेके आए गए उस समय भी किसान संगठनों की ओर से ये कहा गया कि बातचीत ही नहीं की गई, किसानों से राय नहीं ली गई, और अब कानून जब रद्द कर दिए गए उस समय भी अगर बातचीत कर ली जाती, बैठा के बात की जाती, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आमने सामने बैठ के जो है हल हो सकती थी बड़े इजीली। और ये आंदोलन जो है जो 1 साल से चल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात सब देखा किसानों ने, उसके बाद प्रधानमंत्री साहब ने आके इसको रद्द भी कर दिया। लेकिन अगर बातचीत का सिलसिला होता तो शायद ये धरना भी खत्म हो सकता था। प्रदीप जी, धरना तो इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोगों की दुकानदारी खत्म हो रही है। जो दुकानदारी लंबे चलाने का इनका प्रयास था, बार बार देश को पीछे धकेलने का इनका प्रयास था, इनकी दुकानदारी पे ताले लग गए हैं। इसकी वजह से आंदोलन खत्म करने की तैयारी नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं सारे देश ने देखा, सारा प्रदेश देख रहा है, और आज जनता जनार्दन को इस बात का फैसला करने दीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। आज दिए के प्रकाश की तरह जो पवित्र और प्रकाश की तरह जो स्वच्छ कानून थे वो हम लेकर आए थे, और कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को समझाने में नाकाम हुए जो समझना नहीं चाहते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने उदारता दिखाते हुए, माफी मांगते हुए इन कानूनों को वापस लिया है। अब तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं, जो हमारे देश में रहकर ही जो देशद्रोही हैं, वो इन आंदोलनों को अब कंटिन्यू करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसानों को लेकर हमारी जो सरकार है वो पहले भी सदिक थी, आज भी उतनी ही उनके साथ, उनके समर्पण के लिए हर उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। और जहां तक एमएसपी पे कानून की बात है, प्रधानमंत्री जी ने न केवल कानूनों को वापस लिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि इसके ऊपर बाकायदा अभी से कमेटी बना दी गई है और कमेटी में डिस्कस कर इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है और होगी, और हम जरूर बनाएंगे। उसके बावजूद अगर फिर भी ये बैठना चाहते हैं तो शौक से बैठे। अब जनता जनार्दन इनको वहां से उठाएगी, सरकार को इनको उठाने की मैं बैस साहब से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं बराड़ साहब के पास आऊंगा और ओंकार जी के पास आऊंगा। बैस साहब, देखिए मैडम संगीता, पहले दिन से तो कानूनों के फायदे करने में लगी थी, अब अचानक कानून वापस हो गए, अब इनको चिंता हो गई। राकेश जी, संगीता नहीं रंजीता मेहता, कानून तो आपके फायदे की है। 2022 तक हमारा लक्ष्य था आपकी आय दुगने करने का। आप लोग नहीं चाहते और आप लोग किसान की भलाई नहीं होने देना चाहते, तो आज इन किसानों को ही फैसला करने दीजिए कि वो आपके साथ है या वो आपके खिलाफ है। आज एक वर्ग जिसको विपक्ष ने गुमराह किया और आप लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया, उस तेल में घी डालने का काम किया, आज निश्चित तौर पे आप लोगों की दुकानदारी बंद हो गई है। आपको पैसे मिलते थे एक बयान देने के। एक बार बैस साहब का जवाब ले लेते हैं, बैस साहब का जवाब ले लेते हैं, फिर मैं अमनदीप जी के पास और ओंकार जी के पास जाऊंगा। बैस साहब बोलिए। देश में द्रोह फैलाने के लिए रंजीता जी जवाब तो ले लीजिए, बोलिए। 11 दौर की बातचीत हुई, इसके अंदर हमने हर पहलू को बड़े तरीके से, बड़े इत्मीनान से साल भर बैठे रहे, बिल्कुल शांतिप्रिय बैठे रहे और आंदोलन को जीता। खुद प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने माफी मांगी और कहा कि मैं समझाने में कामयाब नहीं रही, या ये कहे कि यदि उनकी पूरी मंशा को पूछा जाए तो उन्होंने माफी देश से नहीं मांगी, उन्होंने उन पूंजीपतियों और पूंजीवाद से मांगी है जिनके लिए कानून लेके आए। आप मैडम जी मेरे को बता दें के लिए और आपकी क्या समझने के लिए, जनता जनार्दन क्या समझे, इसके लिए उनको राकेश बैस जी की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आप इस बात से इनकार करते हैं कि आप चुनावों के अंदर पैसे लेकर, मैं सरेआम आपको चैनल पे आरोप लगा रही हूं, पैसे लेकर आप लोगों के पक्ष में वोटें मांगते नजर आते हैं और आपकी एंट्री तक बैन कर दी गई है। किन्हीं स्टेट के अंदर, चाहे पंजाब के अंदर आपकी एंट्री बैन हो, चाहे आपके
केस फिर मैं बोलूंगा तो जिनको बहन हो, चिढ़ होती है कि इस देश तरीके से में आप बोलता है पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है। नहीं, ये तो जनता जनार्दन उड़ाने वाली व्यक्तिगत पुश्ते आपको आरोपों माफ की तो नहीं खैर करेंगी। जरूरत नहीं है इस समय। अमनदीप बराड़ साहब, अमनदीप बराड़ साहब, अब तो कांग्रेस के पास भी सपोर्ट करने के लिए नहीं बचा है कुछ भी। सरकार ने जो कानून वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मास्टर स्ट्रोक एक खेला है, फिर आप किस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं? प्रदीप जी, मैं आशा करता हूं कि मेरी बात सुनी जाएगी पूरी। बोलिए। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं, मेरी बहन रंजीता जी ने जो एक कहा था, एक शब्द इन्होंने यूज किया था कि दुकानदारी बंद हो गई है। मैं ये बताना चाहूंगा इनको कि इससे दुकानदारी बंद हुई है बीजेपी सरकार की, और जो उनके उद्योगपति है, मित्र हैं, ये काले कानून वापस होने से उनकी दुकानदारी बंद होगी। किसानों जो ये आरोप लगा रहे हैं ना किसानों पर, ये पहले कहते थे किसान कानून अच्छे हैं, अब कानून वापस हो गए तो अब किसी की दुकानदारी। अरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी बंद हुई है बीजेपी की और जो इनके कुछ उद्योगपति मित्र हैं उनकी। और अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले दिन से कह रहे हैं ये तीनों काले कानून है। उन्होंने ट्रैक्टर यात्राएं की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जी पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तीनों काले कानून है, ये वापस लेने पड़ेंगे। और हमारे किसानों ने जो मेहनत की है, जो शहादतें दी हैं, उसके कारण ये तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं और बोला गया है। लेकिन अभी भी इसमें एक बात है, जो किसान रंजीता जी बात सुनिए, बहन जी आप बात सुनिए, बीच में बोला आपकी बात में, मैं आपके बीच में बोला, आप बात सुनिए पूरी। हाल ही के चुनाव में आपकी देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होती, पूरे देश ऐसे डिबेट नहीं होती। नहीं, हर बात को चुनाव से जोड़ के तो नहीं देखा जा सकता। चुनाव की हार जीत से मुद्दे तय नहीं होते, चुनाव की हार जीत से मुद्दे तय नहीं होते। एक बार इनकी बात सुन लेते हैं जी। आप डिफेंस पे क्यों पहुंचते हैं? आप वहां के प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए। आप डिफेंस क्यों करते हैं? क्या इस बात से इनकार करते हैं कि आज दुकानदारी तो बंद बीजेपी की करवा रहे हैं और तो मानते चलते की हो रही है? आज किसानों की मांग है, जो किसानों ने मांग पत्र दिया है, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा, बीजेपी की जमानत जब्त होगी, बीजेपी 15 साल से बाहर नहीं जाएगी। कांग्रेस के हालात क्यों हैं? इस बात का जवाब कांग्रेस दे। आज के मंत्री हैं जो गलत काम करते हैं उनको बर्खास्त किया जाए तो उसमें क्या गलत है? अरे आप ये तीनों काले कानून किसान को खत्म करने के लिए लेकर आए थे। इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उनके राहुल गांधी जी की जहां तक बात करते हैं उनको तो ये नहीं पता कि आलू खेत में उगते हैं या आलू फैक्ट्री में उगते हैं। जी, ऐसी पार्टी के नेता भी समर्थन कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि आलू खेत में उगते हैं या दुकान में बनते हैं। ओंकार जी, मैं इन्हें लोग और शामिल कर लेता हूँ उसके बाद। ओंकार जी, कानून लेकर आए थे, आपने दुकान खोली थी। अमनदीप मेरी विनती है राकेश बैस साहब, एक बार ओंकार जी को शामिल करते हैं, फिर मैं रंजीता मेहता जी से सवाल लूंगा। एक ओंकार जी, वही सवाल जो कांग्रेस पार्टी से था। मेरी बेनती है, बीच में मेरी बहन नहीं बोलेगी। बोलिए। हर बार बोलती है बीच में, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखो, बोलिए ओंकार जी, बोलिए तो सही। वो नहीं बोल रही है, बोलिए। मैंने राकेश टिकायत की बात सुनी, उन्होंने बोला कि एक तो बातचीत के लिए बुलाया जाए, दूसरा एमएसपी पे कानून लाया जाए। इसमें कौन सी बात गलत है? पहली बात। दूसरा, आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र है, क्या एक राजा है मोदी? जब मर्जी आए मुंह खोले और आ जाए, जब मर्जी आए चले जाए। इन्होंने देश को प्रयोगशाला बना के रख दिया। पहले इन्होंने नोटबंदी लाए, रात के 12 बजे से 500,000 का नोट नहीं चलेगा। नोटबंदी लाए, जनता पे प्रयोग था। फिर ये जीएसटी लेके आए, ये व्यापारियों पे प्रयोग था। फिर इसके बाद ये लॉकडाउन ले आए, बिना सामूहिक लॉकडाउन लेके आए, ये जनता पे प्रयोग था। अब ये 3 काले कृषि कानून ले आए, ये किसानों पे प्रयोग था। और मैं सैल्यूट करता हूँ किसानों को, उन्होंने इनका प्रयोग फेल कर दिया। और दूसरी बात, ये सिर्फ 3 कृषि कानून वापिस लेने से बात नहीं बनेगी, इसके पीछे बहुत से सवाल है जो इनको जवाब देने पड़ेंगे। पहली बात, 1000 के करीब किसान शहीद हो गए, उनका जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री और बीजेपी। दूसरी बात, जितने ये कानून के दौरान नुकसान हुआ, लाखों करोड़ रुपए का इकोनॉमी का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? तीसरी बात,
इन्होंने बीजेपी वालों ने बार बार कहते थे कि किसान वहां पे किसान नहीं है, कंगाली है, खालिस्तान है। मैं पूछना चाहता हूँ अब वहां पे कौन बैठा है? चौथी बात, आप ये बोलते हैं कि किसान के लिए वापस ले रहे, किसान को समझा नहीं पाए। अरे भाई तुम नहीं समझ पाए, तुम्हारे को किसान ने समझा दिया। जिस किसान ने इनको भाषा समझा दी, ये मोदी साहब ऐसे नहीं आए देश के सामने माफी मांगने के लिए। वो समय आएगा, आप देख लेना, इनको अपने सारे कारणों के लिए माफी मांगनी पड़ती। नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? रंजीता जी, सवाल यही है, फिर से बार बार एक ही सवाल उठ के आ रहा है कि संवादहीनता की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। अगर बैठ के बातचीत करके ये फैसले लिए जाते, कानून वापस किए। पूरी हो लीजिए जी बोलिए। ये मेरी बहन बीच में बार बार बोलती है, ये इतना तो बता दे कि अब बॉर्डर अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मैं एक बार भी आपके बीच में नहीं बोली। आपको इतना डर है मेरा, तो डिबेट में मत आया कीजिए। आप आपके शब्द में नहीं, बीच में नहीं बोला। आपको डर है, रंजीता मैं आपको बोलने नहीं देगी, तो इस डर से आप मेरे ऑपोजिट बैठा मत कीजिए। आप लोग बातें करते हैं किसान और किसानी की, जो कंडेला कांड के अंदर एक लाइन में खड़े करके किसानों को गोली मारते हैं। आप लोग किसान और किसानी की बात करते हैं, जिनकी जमीन छीनने के लिए उनके घरों के आगे खड्डे खुदवा देते थे। आप किसान और किसानी की बात करते हैं, फावड़े लेकर रिपोर्ट की लागू करने की बात करते हैं। अरे ये पूर्व मसूद खाल, अरे फजूल की बातें छोड़िए। आपको इलाहाबाद के चुनाव में बड़ी बात बता दी, जो 12,000 की थी, 1500 की रहती है आपकी थी। वहां पर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, लोगों को भाड़े पे लेकर आए, पैसे देकर अपने लिए वोट मांगने के लिए। आप एक सीट पे सीमित है, वेंटिलेटर पे आपके आप लोग तो 1% को वोट शेयर चाहिए, वो भी उसको पूरा नहीं करते। इसलिए आप अच्छा रंजीता जी, सवाल यही है। देखिए आज फिर से फैसला लिया गया 27 तारीख को किसान महापंचायत की ओर से, किसान संघर्ष समिति की ओर से फिर से महापंचायत की जाएगी, एक बैठक की जाएगी, उसके बाद आगे का फैसला लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि ये नौबत आई इसलिए ना कि अगर संवाद करके, बातचीत करके कानून वापस लेने का जो फैसला है किसानों को भरोसे में लेके लिया जाता, उनको बताया जाता कि आपकी मांगे मानी जा रही हैं, उसके बाद हो सकता है ये स्थिति ना ही होती। दोबारा से फिर से वही सवाल जो ओंकार जी ने कहा है, जो कांग्रेस की ओर से कहा गया है, जो आंदोलनकारियों के नेता कह रहे कि बातचीत की ही नहीं गई। प्रदीप जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, बातचीत किस लिए करना चाहते थे? इन 3 कानूनों को वापस करवाने के लिए बातचीत चाहते थे। 11 दौर की बातचीत हुई और कहीं भी इन्होंने हल नहीं माना। उसके बाद तीनों कानून वापस ले लिए गए। अब चौथी जो इनकी मांग है एमएसपी पे कानून बनाने की, जो कमेटी बनती है वो बिना बातचीत के कोई भी कानून लागू करती है। वो बातचीत करने के लिए कमेटी बनाई गई है ना, उसके बावजूद ये मैंने मानो वाली जो जिद है। सुन तो लीजिए ओंकार जी, सुनिए ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए। भाई साहब आपके पास भी आऊंगा। सवाल आपसे यही है, सवाल ओंकार जी यही है, जब आश्वासन सरकार की ओर से दे दिया गया उसके बावजूद क्यों अड़े हुए? सवाल यही है। मैं एक बार रंजीता जी की बात पूरी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। बैस साहब बोलिए। रंजीता जी, बैस साहब सुन लीजिए, एक बारी सुन तो लीजिए। आप इनको चुप तो करवाइए। बोलिए रंजीता जी। बिल्कुल क्लियर रूप से मोदी जी ने ये कह दिया है कि एमएसपी पे कानून बनाने के लिए कमेटी बना दी गई है और इसी शीतकालीन सत्र के अंदर उसके अंदर ऑलरेडी कमेटी दे दीजिएगा जवाब। आप 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड में बोलिए। उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल किए जाएंगे, उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे, वो कमेटी बैठकर फैसला करेगी कि एमएसपी पे कानून कैसे बन सकता है और किस रूप में बन सकता है। उसके लिए ऑलरेडी मोदी जी घोषणा कर चुके हैं। 3 कानून वापस हो चुके हैं। अब किस बात की अड़ी के लिए यहां पर बैठा जा रहा है? साफ नजर आ रहा है अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति रह गई और कुछ नहीं रह गया, क्योंकि विपक्ष की दुकानें बंद हो गई हैं। जो दुकानदारी की बात हम जी कर रहे थे, इनसे ये पूछिए कि इनकी दुकानदारी बंद इसलिए हुई है क्योंकि सवाल तो यही है कि देखिए जब सरकार कानून वापस ले सकती है, बैस साहब अगर सरकार कानून वापस ले सकती है, आश्वासन यह दिया गया है कि एमएसपी पे कानून बनाने के लिए तैयार है सरकार, उसकी तमाम प्रक्रिया को एक बार देखा जा रहा है, उसके बाद कैसे कानून बनता है, क्या कानून बनता है, तो आपको कम से कम इतना भरोसा तो करना पड़ेगा सरकार पे। देखिए प्रदीप जी, मैं थोड़ी सी याद करवा दूं
जब पूछा उसमें बात हुई थी अमित शाह जी से, तो हमने बड़े क्लियर पूछा था अमित शाह जी से कि क्या देश की सब जो जिन फसलों पे एमएसपी तय होती है उन्हें खरीदने के लिए सरकार तैयार है, तो क्लियर मना कर दिया था अमित शाह जी ने, नहीं इतना पैसा नहीं है देश के पास। तो हमने कहा था कि 17 लाख 17.5 करोड़ का बजट चाहिए। नहीं, उस समय तो बैस साहब देखिए, बैस साहब उस समय तो कानून वापस लेने की भी बात नहीं हुई थी, सरकार संशोधन की बात कर रही थी। रंजीता जी एक मिनट, उस समय तो सरकार संशोधन की बात कर रही थी, उस समय तो सरकार ने यह भी नहीं कहा था कि कानून वापस लेंगे। अगर सरकार इस समय, बैस साहब अगर सरकार इस समय कानून वापस लेने की बात भी कर चुकी है, घोषणा हो चुकी है और एमएसपी पे कानून लाने की बात की जा रही है, तो आपको भरोसा तो करना होगा उस समय तो कानून वापस लेने की बात भी नहीं हो रही थी, सरकार संशोधन की बात कर रही थी। सरकार तय करती है एमएसपी, सिर्फ इतनी बात तो करेंगे हम चले जाएंगे अपने घरों पे, इसमें करना क्या है, कमेटी की जरूरत क्या है? नहीं, आश्वासन तो मिल ही चुका है ना आपको। अमरदीप जी आप लोग भी सामने हैं, हम लोग भी हैं। जिस दिन एमएसपी पे कानून बन जाएगा 14वीं चीज फिर नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि मंशा यूपी का चुनाव और पंजाब का चुनाव है। इनके दिमाग में फतूर है कि वहां के चुनावों में बीजेपी का विरोध करना है और इनके पास मुद्दा कोई है नहीं। बताइए अमनदीप, आप लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं इस समय, यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है अमनदीप। बौखलाहट है, इसकी वजह से ये उठना नहीं चाहते। बौखलाहट तो आप लोगों को, हमें नहीं है, हम तो शांति से चुप करवाइए जी, फिर मैं बोलूंगा नहीं। बोलिए ऐसे बोलिए तो अमरदीप, बोलिए बोलिए। बड़ी शांति। हाँ, आपका क्या, आपका क्वेश्चन नहीं मुझे सुना क्या था? क्वेश्चन ये है कि आप लोग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। अरे प्रदीप जी, हम खुद किसान हैं, हमारा देश किसान हमारे देश का पेट भरता है। हाँ, हम किसान के साथ हैं, हमेशा किसान के साथ खड़े रहेंगे और किसान की लड़ाई भी लड़ेंगे। ये कौन होते हैं हमें कहने वाले? ये किसानों के हत्यारे हैं। इन्होंने किसान की मेहनत खाई है। ये तीनों काले कानून ये अपने उद्योगपति मित्रों के लिए लेकर आए थे। अरे ये तो कुछ भी कहेंगे, इनके कहने से थोड़ी। किसानों को ना जाने वाली बात जो कहती थी, अरे आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बात सुनिए। अरे आप देखिए, आप जो झूठा होता है जाना चाहिए किसान। अगर आप बोलते हैं, आप सच सुनिए। अरे आपने किसानों के हत्यारे हैं, आपने किसानों पर लाठियां चलाई हैं, आपने किसान का पेट काटा है, आपने तीनों काले कानून किसान को मारने के लिए लेकर आए थे। अरे आप किसान के हत्यारे हैं। बीजेपी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कानून लेकर आई थी। बीजेपी पार्टी किसान हत्यारी पार्टी है। आप किसान के हत्यारे हैं। 700 किसानों की हत्या हुई है, जो इस कानून को बीजेपी सरकार है। 700 किसानों के हत्यारे हैं आप। आपने 700 किसानों की हत्या की है, आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अरे आप किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रहे? आप क्यों नहीं मांगे कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई है उनके दोषियों को सजा मिले? क्योंकि आप खुद दोषी हैं। आपने किसानों को मारा है, आपने किसानों की हत्या की है। अरे आपसे ज्यादा मैं आखिरी टिप्पणी बैस साहब से ले रहा हूँ, मैं आखिरी टिप्पणी बैस साहब से ले रहा हूं। राकेश बैस साहब, एक सार्थक चर्चा के लिए हम लोग यहां बैठते हैं हर रोज। मुझे उम्मीद है कि एक सार्थक जवाब ही आपकी ओर से आएगा कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का एक सिलसिला बने। आपकी ओर से क्या ऐसी पहल की जानी चाहिए और सरकार की ओर से क्या ऐसी पहल की जानी चाहिए? निश्चित तौर पे अब काफी लंबे समय हो चुका है, जो लोग धरनों पे बैठे हैं इस समय उनको भी घर जाना है। सरकार की ओर से जो पहल की जानी चाहिए थी वो की गई है, थोड़ी आपकी ओर से भी होनी चाहिए। प्रदीप जी, कल हमने एक संयुक्त फैसला लिया और पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी कि हम आपके फैसले का स्वागत करते हैं और एक कदम हमारा जीत की तरफ बढ़ा है और हम अब एमएसपी पर बात करना चाहते हैं और जो इस आंदोलन में गर्व हुए उनको वापसी को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। हमने एक पहल जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया, हमने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया और 27 देखिए, जब तक इन कदमों को संसद में वापस नहीं करती तो देश की जनता इन पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि इन्होंने जैसे पहले जितने वादे किए, जब तक सरकार कानूनों को संसद में वापस नहीं करती है तब तक आंदोलनकारी टिके रहने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और मुकदमे वापस होने चाहिए। देखते हैं क्या बनता है, कितना लंबा और चलेगा ये संघर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।